Hello, Bacha Party. I'm your physics faculty from school.com, and today we are going to start the next lecture of our first chapter, that is motion. Today we will discuss the main topic that is known as velocity. In previous topic we have to discuss about the speed, but today we are going to start to talk about velocity. Okay, तो velocity के बारे में डिस्कशन करेंगे, तो हेडिंग लगाएंगे बेटा velocity. इन प्रीवियस टॉपिक वी हैव टू स्टडी अबाउट द स्पीड. समझते हैं जरा स्पीड क्या है बेटा. हमने एक इधर कार बनाया हुआ था इस वे से, आपका ये कार था कोई भी. ओके, ऑन दैट वे दिस इज योर कार. हमने कहा था कि अगर ये कार अगर आपकी बहुत ही फास्ट रन करती है, इफ दिस कार इज रनिंग वेरी फास्ट, दैट मीन्स its speed is what? Its speed is high. ये हमने प्रीवियस लेक्चर में इस कंसेप्ट को क्लियर किया. फिर हमने दूसरी कंडीशन कहा, इसका दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इफ दिस कार इज रनिंग स्लो, बहुत ही स्लोली मूव कर रही है, दैट मीन्स इट्स स्पीड इज व्हाट? इट्स स्पीड इज लेस. इट्स स्पीड इज व्हाट? लेस. इतना कॉन्सेप्ट हमको क्लियर है. बट to know the exact location of this car, we should know the direction of that moving body या that car. हमको इस कार की क्या जानना जरूरी है? डायरेक्शन. ओके, तो ये बात हमको क्लियर है कि अगर स्पीड जो कॉन्सेप्ट है, स्पीड कॉन्सेप्ट, ये हमको क्या बताता है? हाउ फास्ट और स्लो any body is moving. अब any body कुछ भी हो सकता है, तो यहां पर जो हमने कंसीडर किया दैट इज व्हाट? कार आपका कितना फास्ट या कितना स्लो मूव कर रही है. बट अगर हमको इसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता करना है, एग्जैक्ट पोजीशन पता करना है, तो हमें इसका एक और पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर करना पड़ेगा, दैट इज द डायरेक्शन. तो यहां पर हम कह सकते हैं कि किसी भी बॉडी की स्पीड के साथ साथ हमको उसकी क्या पता करना जरूरी है बेटा? डायरेक्शन. तभी हम उसकी क्या बता सकते हैं? एग्जैक्ट लोकेशन. क्या बता सकते हैं? एग्जैक्ट लोकेशन. तो ये बात हमको क्लियर है. तो यू आर सीइंग दैट कि स्पीड के साथ में एक और टर्म ऐड हो गया, दैट इज डायरेक्शन. तो अगर आप स्पीड को डायरेक्शन के साथ ऐड कर दे रहे हैं, तो ये आपका एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ दैट मूविंग बॉडी देगा. एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ एनी मूविंग बॉडी आपको पता चल जाएगी. ओके, और अगर आपको एग्जैक्ट लोकेशन पता चल गई इन दोनों टर्म्स के हेल्प से, तो उसी को क्या बोलते हैं बेटा? उसी को बोलते हैं वेलोसिटी. क्या बोलते हैं? वेलोसिटी. ये बात हमको क्लियर है. तो यहां से वेलोसिटी क्या हुआ बेटा? तो पहले समझते हैं स्पीड क्या होता है. तो स्पीड होता है आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एनी बॉडी पर यूनिट टाइम. ठीक है, अगर हम इसी में क्या ऐड कर दें बेटा? डायरेक्शन को ऐड कर दें, तो यही आपकी क्या बन जाएगी? वेलोसिटी. क्या बन जाएगी? वेलोसिटी. तो यही से हम इसकी डेफिनेशन मेंशन कर दें बेटा. वेलोसिटी की डेफिनेशन कैसे मेंशन करेंगे? इफ a body travels distance per unit time, if a body covers a distance per unit time in the given direction, then it is called velocity. It is called what beta? Velocity. If any body covers a distance per unit time, that means कोई भी एक बॉडी है वो पर यूनिट टाइम में जितना डिस्टेंस कवर कर रही है इन द गिवन डायरेक्शन, then that terms is known as what? Velocity. Okay, तो यहां से अगर हम कंसीडर करें, if the body covers
if the body covers a small s distance in time t in the given direction, in the given direction, तो यहां से वी नो दैट वेलोसिटी, आपका फॉर्मूला यहां से क्या निकल के आएगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड या डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन a given direction, distance traveled in the given direction upon what time taken, upon में क्या हो जाएगा, टाइम टेकन। तो यहां से वी कैन राइट velocity is denoted by a symbol small v as similar as the symbol denoted of speed। तो यहां से बेटा v is equal to distance covered in a given direction, तो डिस्टेंस कितना कवर कर रहे हैं, स्मॉल s अपॉन टाइम कितना है t। तो ये आपका फॉर्मूला डिजाइन हो जाएगा किसका, वेलोसिटी का। तो यहां से अब लास्ट हम समझ लेते हैं कि वेलोसिटी क्या है। वेलोसिटी आपका वो क्वांटिटी है या हमको ये वो इंफॉर्मेशन देता है जिससे हम किसी भी बॉडी की एग्जैक्ट लोकेशन को डिफाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी करा सर स्पीड क्या है, तो स्पीड हमें इस बात की जानकारी देता है कि कोई भी बॉडी कितना फास्ट या कितना स्लो मूव कर रहा है, लेकिन अगर हमें उसका एग्जैक्ट लोकेशन बताना है तो डायरेक्शन भी तो चाहिए। अब यहां से आपको हो सकता है कि वो कार पता नहीं किस डायरेक्शन में मूव कर रहा हो, आपकी कार ये ईस्ट डायरेक्शन में भी जा सकती है, वेस्ट डायरेक्शन में, नॉर्थ में, साउथ में, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। या तो ये आपकी पॉसिबिलिटी है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, अगर आपकी हो सकता है ये कार आपकी ईस्ट वेस्ट के बीच में मूव कर रही हो, इस वे में ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में मूव कर रही हो, तो मे बी एनी पॉसिबिलिटी ऑफ डायरेक्शन। तो यहां से अगर आपको एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए इस कार का, तो आपको क्या पता करना जरूरी है, इसकी डायरेक्शन। तो हमने कहा अगर आपको स्पीड पता है, आप उसमें डायरेक्शन को इंक्लूड कर दीजिए, तो जो नया टर्म्स बनेगा, जो नई क्वांटिटी यहां से आएगी, उसी को हम क्या बोल देंगे बेटा, वेलोसिटी बोल देंगे। तो यही से हमने डेफिनेशन बना दिया कि डेफिनेशन क्या है, द वेलोसिटी इज द डिस्टेंस कवर्ड, by any moving body per unit time in the given direction। You can write if a body covers a distance per unit time in the given direction, then it is called what, velocity। सिंपल सी बात है। अब यहां से फॉर्मूला क्या बनेगा, वेलोसिटी इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन अ गिवन डायरेक्शन, दैट मींस पर्टिकुलर डायरेक्शन अपॉन टाइम टेकन। तो यहाँ पे हमने कंसीडर किया कि जो आपकी कार है कितना डिस्टेंस कवर करती है ईस्ट डायरेक्शन में, इस स्मॉल एस डिस्टेंस कवर करती है ईस्ट डायरेक्शन। तो हमने यहाँ पे लिख दिया इन अ गिवन डायरेक्शन। अब ये डायरेक्शन आपकी कुछ भी हो सकती है, एनी डायरेक्शन, दैट मींस इसका मतलब है कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कुछ भी हो सकते हैं, बट वो पर्टिकुलर डायरेक्शन होगा अपॉन टाइम टेकन। तो वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय द सिंबल स्मॉल v and the distance covered by this car is s and time taken to cover this distance is t। ओके, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, v is equal to s by t। इतनी बात हमको क्लियर है। अब यहां से आगे जरा समझते हैं बेटा। तो आगे समझने के लिए हमने पढ़ रखा है द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन पर्टिकुलर डायरेक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो इधर समझते हैं जरा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा, अगर आप किसी भी पाथ को कवर करते हैं तो उसको हम मेजर कर दें, वो आपकी क्या है, डिस्टेंस है। आप चाहे जिस पाथ को फॉलो करते हुए ट्रैवल करें, दैट मींस किसी भी पाथ को कवर करें, वो आपकी क्या है, डिस्टेंस है। लेकिन अगर वहीं पर हम उस डिस्टेंस को अगर हम डायरेक्शन के अकॉर्डिंग मेजर करने लगे कि आप सपोज दैट ईस्ट डायरेक्शन में 5 मीटर जा रहे हैं, दैट मींस आप वेस्ट डायरेक्शन में 5 मीटर जा रहे हैं, आप नॉर्थ डायरेक्शन में 5 मीटर जा रहे हैं, तो अगर हम वहां पे डायरेक्शन को इंक्लूड कर देते थे तो उसी को हम एक न्यू क्वांटिटी से बोलते थे, दैट क्वांटिटी इज नोन एज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट। तो आज हम बेटा यहां पर मेंशन करेंगे डिस्प्लेसमेंट क्या है, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड in the given direction।
इन द व्हाट, इन द गिवन डायरेक्शन। ये बात हमको क्लियर है। तो यहां से हमको पता चल गया कि ये वाला जो टर्म्स है ना, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द गिवन डायरेक्शन, इसको हम क्या बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं। और अभी हमने फॉर्मूला क्या लिखा बेटा, वेलोसिटी का डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड in the given direction, in the given direction अपॉन में क्या हो जाएगा, टाइम टेकन, अपॉन में टाइम टेकन। तो v इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द गिवन डायरेक्शन। तो बेटा इसी को हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। तो इसको वी कैन राइट व्हाट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में क्या हो जाएगा, टाइम टेकन। ओके, इतना बात क्लियर है। तो यहां से वेलोसिटी को हम दूसरी डिफिनेशन से, यानी दैट मींस अनदर वे से डिफाइन कर सकते हैं। वो क्या है, तो यहां पे हम कह सकते हैं द डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड बाय एनी बॉडी पर यूनिट टाइम या बाय द टाइम टेकन इज नोन एज व्हाट, वेलोसिटी। तो यहां पे हम डेफिनेशन लिख सकते हैं बेटा, न्यू डेफिनेशन, डिफिनेशन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, velocity of the body is the displacement, is the displacement, velocity of the body is the displacement produced per unit time, produced per unit time, produced per unit time। ये बात हमको क्लियर। दैट मींस अगर कोई भी बॉडी आपकी डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं पर यूनिट टाइम में, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। तो यहां से हम मेंशन कर सकते हैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डेफिनेशन को। तो ये बात हमको क्लियर हो गई। अब हम आफ्टर दैट बात करेंगे कि इस वेलोसिटी को किस सिंबल से डिनोट करते हैं। तो आपने देखा कि वेलोसिटी का सिंबल वही है जो स्पीड को डिनोट करने का सिंबल है। फिर आफ्टर दैट बात करेंगे एसआई यूनिट की। तो लेट्स स्टार्ट बेटा, इसका बात कर लेते हैं। साथ ही साथ में इसका सिंबल क्या है, यूनिट क्या है। ओके, तो आई होप आपको डेफिनेशन समझ में आया बेटा। हम बात करते हैं इसके सिंबल की। तो यहां से इसका जो सिंबल है, सिंबल दैट इज v, स्मॉल v, या यू कैन से द स्पीड ऑफ द सिंबल इज सिमिलर एज सिंबल ऑफ स्पीड, symbol of speed। ओके, SI यूनिट, SI यूनिट। तो इसकी SI यूनिट यहां से क्या होगी, देखो इधर मेरा फॉर्मूला क्या हमने निकाला, V इज इक्वल टू द S बाई T, वेयर S क्या है, S है आपका बेटा डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ गिवन डायरेक्शन अपॉन टाइम टेकन। तो डिस्टेंस को आप किस में मेजर करोगे, मीटर में, टाइम को किस में मेजर करोगे, सेकंड में। तो यहां से एसआई यूनिट क्या निकल के आ जाएगी, मीटर पर सेकंड। या इसी को आप इस वे से भी लिख सकते हैं, या इसी को दूसरा एक मेथड है लिखने का, मीटर इनटू सेकंड इनवर्स। दैट मींस इधर सेकंड की पावर प्लस में, ऊपर जाएगी माइनस में, तो मीटर इनटू सेकंड इनवर्स आप मेंशन कर सकते हैं। ओके, इतना बात क्लियर है। अब जरा समझते हैं, अगर आपको स्मॉल वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, स्मॉल वैल्यू ऑफ वेलोसिटी को अगर मेंशन करना है तो कौन सी यूनिट यूज करोगे। दैट मींस अगर आपकी जो डिस्टेंस कवर हो रही है इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, इन द गिवन डायरेक्शन, वो बहुत मिनिमम है, दैट मींस सेंटीमीटर में है, तो यूनिट हो जाएगी आपकी सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इसको आप इस वे में भी लिख सकते हैं, सेंटीमीटर इंटू सेकेंड इनवर्स। नेक्स्ट, अगर आपको बहुत ही बिगर वैल्यू को डिनोट करना है, बिगर वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, बिगर वैल्यू ऑफ वेलोसिटी चाहिए, तो इसके लिए सपोज दैट बिगर वैल्यू कब होगी आपकी वेलोसिटी की, सपोज आपकी कोई भी बॉडी बहुत लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, दैट मींस किलोमीटर में डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है ना पर्टिकुलर डायरेक्शन। सपोज आपकी कोई भी एक कार है, वो ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है और वो भी कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, 100 किलोमीटर। तो वहां पे जो यूनिट होगा वेलोसिटी का, वो हो जाएगा आपका बेटा किलोमीटर पर आवर, और इसी को आप लिख सकते हैं किलोमीटर इनटू आवर इनवर्स। तो दिस इज व्हाट, दिस इज द यूनिट्स व्हिच आर यूज्ड इन द वेलोसिटी। ओके, इतनी बात क्लियर है। हमने सिंबल पहचाना, इसका सिंबल क्या है, स्मॉल b है। ओके,
ये हमको कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब नाउ द क्वेश्चन अराइजेस सर कि इस वेलोसिटी टर्म्स में दैट मींस दैट इज द क्वांटिटी वेलोसिटी एंड अनदर क्वांटिटी स्पीड में कुछ सिमिलैरिटी तो है, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ डिफरेंस भी है। आप इसको अलग क्यों स्टडी कर रहे हैं, दैट मींस कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा। अब उसी डिफरेंस को समझते हैं कि स्पीड एंड वेलोसिटी में डिफरेंस क्या है। व्हाई आर वी स्टडी द वेलोसिटी इन डिफरेंट वे। ओके, देखो इधर जरा बेटा क्या डिफरेंस है। तो नेक्स्ट हेडिंग हम लगाएंगे डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। difference between speed and velocity। स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड क्या होता है, तो स्पीड का मतलब होता है बेटा डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। अगर आपकी कोई भी बॉडी है किसी भी पर्टिकुलर टाइम में जितना भी डिस्टेंस कवर करता है उसको हम उसकी क्या बोलते हैं, स्पीड। लेकिन वेलोसिटी में क्या है आपका डिस्टेंस कवर्ड इन द गिवन डायरेक्शन पर यूनिट टाइम। तो यहां पर इसको आप लिख सकते हैं बेटा स्पीड प्लस व्हाट, डायरेक्शन। ये बात हमको क्लियर। तो यू आर सीइंग दैट कि स्पीड में क्या है बेटा, स्पीड में सिर्फ और सिर्फ केवल आपका क्या है, एक मैग्नीट्यूड है, एक लेंथ है। और यहाँ पे आपकी वेलोसिटी में क्या है, यहाँ पे आपका मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या है, डायरेक्शन भी है। अब मैग्नीट्यूड का मीनिंग क्या होगा, स्पीड है। स्पीड को आप निकालोगे तो इसका फॉर्मूला v इज इक्वल टू क्या है, s बाई टी। डिस्टेंस रखोगे, टाइम टेकिंग रखोगे तो इधर कोई ना कोई वैल्यू निकल के आएगा, और वैल्यू जो निकल के आएगा उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, मैग्नीट्यूड बोलते हैं। ये आपने फर्स्ट लेक्चर में स्टडी किया। बट वेलोसिटी के केस में क्या होगा, v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम या डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द गिवन डायरेक्शन अपॉन टाइम। तो यहाँ पे जो आपको वैल्यू मेजर करेंगे वो वैल्यू तो आएगी ही, साथ ही साथ में एक इसके साथ में एक और टर्म्स ऐड हो जाएगा, दैट इज द डायरेक्शन। दैट मींस इन विच डायरेक्शन द बॉडी इज मूविंग। आपकी बॉडी तो मूव करेगी तभी स्पीड आएगी। अब स्पीड आने के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी इंक्लूड हो गई। तो यहां से एक डिफरेंस नजर आया, इसमें सिर्फ और सिर्फ केवल मैग्नीट्यूड है, और इसमें आपका मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या है बेटा, डायरेक्शन भी है। तो ये दोनों में डिफरेंस है स्पीड एंड वेलोसिटी में। दैट मींस स्पीड हैव अ मैग्नीट्यूड ओनली एंड वेलोसिटी हैव अ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ओके, इतना बात हमको क्लियर है। तो ये बात हमको समझ में आ गया। सर कह दो इसको एग्जांपल के थ्रू समझाइए, तो समझिए बेटा इधर जरा। फॉर एग्जांपल, if a car covers 100 kilometer in 4 hours, कितने आवर में, 4 आवर्स में कवर करती है कितने किलोमीटर, 100 किलोमीटर। तो यहां से स्पीड अगर हम निकालेंगे तो v इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, दैट मींस 100 किलोमीटर अपॉन 4 आवर। तो समथिंग ये आपका कितना हो जाएगा, 25 किलोमीटर पर आवर। दूसरा एग्जांपल, यही एग्जांपल लेते हैं बेटा, इफ अ कार कवर्स 100 किलोमीटर इन ईस्ट डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में, इन ईस्ट डायरेक्शन, और वो भी कितने टाइम में, इन 4 आवर्स, इन 4 आवर्स। तो यहां से अब हम क्या निकालेंगे, अगर हम इसकी स्पीड निकालें तो v इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। डिस्टेंस कितना है, 100 किलोमीटर, अपॉन टाइम टेकन कितना है, 4 आवर। तो यहां से इसकी स्पीड कितनी निकल के आएगी, 25 किलोमीटर पर आवर। बट यहाँ पे इसका क्या दे रखा है, डायरेक्शन। दैट मींस उसकी स्पीड की डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन किधर है बेटा, ईस्ट में। तो इधर आगे मेंशन करेंगे क्या, ईस्ट। तो दैट मींस ये आपकी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी। तो आपको डिफरेंस नजर आया कि अगर सिर्फ और सिर्फ केवल मैग्नीट्यूड दिया हुआ है तो वो आपका स्पीड है, अगर डायरेक्शन आ जाए साथ में तो वो आपकी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी हो जाएगी। इस एग्जांपल के थ्रू हमने समझा। तो यहां से हम मेंशन करेंगे बेटा द स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। एक कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी।
ओके, इस दुनिया में मेनली टू टाइप की क्वांटिटी है, एक स्केलर और एक वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी कौन सी है? जिनके पास सिर्फ और सिर्फ केवल वैल्यू होती है, मैग्नीट्यूड होता है। वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है? जिनके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। तो स्पीड में आपने देखा सिर्फ और सिर्फ केवल क्या है कि नंबर है, दैट मींस मैग्नीट्यूड है। और वेलोसिटी पे आपने क्या देखा कि नंबर के साथ साथ डायरेक्शन भी है। तो यहाँ पे मेंशन करेंगे बेटा, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या है आपकी? वेक्टर क्वांटिटी। ओके, इतनी बात क्लियर है। अब यहां से हम जरा समझेंगे कि अगर हम इसको डिस्प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझे जरा थोड़ी देर के लिए, डिस्प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहां से लिखेंगे बेटा, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। तो यहां से वेलोसिटी इज इक्वल टू, अब डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट एक कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो अब आप ये बताइए कि वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा? तो वेलोसिटी का डायरेक्शन वही होगा जो डायरेक्शन किसका होगा? डिस्प्लेसमेंट का होगा। अब यहां से आपको डायरेक्शन पता करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, दैट मींस हम ऐसे बोले कि कोई भी एक बॉडी है, बॉडी बॉडी डिस्प्लेस्ड 50 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में डिस्प्लेस्ड हो रही है? 50 मीटर, वो भी कितने टाइम में? इन 2 आवर में। यहाँ पे आप किलोमीटर कर दीजिए, तो यहाँ पे आपकी यूनिट क्या हो जाएगी? आवर टाइम की। तो यहाँ से वेलोसिटी क्या निकल के आ जाएगी बेटा? 50 किलोमीटर अपॉन 2। यहाँ पे डायरेक्शन ऑलरेडी गिवन है डिस्प्लेसमेंट का, किधर डिस्प्लेस हो रही है बॉडी? ईस्ट डायरेक्शन में। तो यहाँ से अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा? 250/2, that means you can write 25 किलोमीटर पर आवर। डायरेक्शन आल्सो एडेड है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? किस डायरेक्शन में? ईस्ट डायरेक्शन। तो यहां से एक स्पेशल नोट हम ये मेंशन करेंगे कि जो डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट का वही डायरेक्शन वेलोसिटी का, या आप बोल सकते हैं जो डायरेक्शन वेलोसिटी का वही डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट का। तो इधर स्पेशल नोट में जरा मेंशन कर दे बेटा, स्पेशल नोट नंबर 3, the direction of velocity is same as the direction of velocity is same as the direction of displacement. The direction of displacement. The direction of displacement. ओके बेटा, आज हमने स्टडी किया मेनली इस लेक्चर में वेलोसिटी के बारे में। ये इंट्रोडक्शन था आपका वेलोसिटी क्या है, तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। वेलोसिटी का कंक्लूजन समझें कि स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन। अब यहाँ पे स्पीड के साथ साथ अगर डायरेक्शन आएगा तो यहाँ पे एक टर्म्स आया क्या? डिस्प्लेसमेंट। अगर हम बोले डिस्प्लेसमेंट के थ्रू अगर हम वेलोसिटी को समझे तो वेलोसिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। ये हमको कॉन्सेप्ट क्लियर है। आई होप आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया। थैंक्स अ लॉट वॉचिंग फॉर दिस वीडियो टिल द एंड।